हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का जीएस का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 5 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट 2 का पेपर है। और दोस्तों, ये सेट नंबर 10 है। इसके पहले 9 सेट का वीडियोज दोस्तों दिया जा चुका है, जाकर के उन्हें देख लीजिए और अपने जीके के स्कोर को बढ़ा लीजिए। और दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो कि पौधे में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है। तो दोस्तों, ये जो होता है ये जाइलम होता है। और दोस्तों, एक चीज़ और याद रखिएगा कि फ्लोएम जो होता है, पत्तियों में जो भोजन तैयार हो जाता है, इस भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, वो फ्लोएम होता है। अगला दोस्तों, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है। तो दोस्तों, लार जो होता है ये भोजन के पाचन में मदद करता है, क्योंकि लार में दोस्तों एक टायलिन एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। तो इसको याद रखिएगा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अगला दोस्तों, टेलीफोन के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों, एडीएसएल का पूर्ण रूप होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। और दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिर दोबारा रिपीट कर सकता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, नॉर्टन जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला दोस्तों, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये कि यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो दोस्तों, इसमें 3 होते हैं। दोस्तों, ये ओजोन का जो प्रतीक चिन्ह लिखा जाता है O3 लिखा जाता है। तो इसको याद रखिएगा और ये कई बार पूछा गया, आपके आरआरबी कांस्टेबल में भी पूछा गया। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों, तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। तो दोस्तों, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने पर प्रतिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अगला दोस्तों, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका स्वयं को 2 भागों में विभाजित करती है। तो दोस्तों, इसे बाइनरी विखंडन कहा जाता है, बाइनरी विखंडन। और दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन 2 राज्यों की गृह भूमि है। तो दोस्तों, कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का गृह भूमि है। दोस्तों, भारत का इस तरह से दक्षिण वाला हिस्सा देखेंगे तो ये जो पूर्वी वाला हिस्सा होता है इसी को कोरोमंडल तट कहते हैं। और यहीं पे आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य स्थित है। अगला दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था। तो दोस्तों, इसके लिए GSLV Mk3 का प्रयोग किया था। और दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार किसकी व्यवस्था दी है। तो पहली बार दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था दिया था 1935 के अधिनियम में। और दोस्तों, ये हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है। तो दोस्तों, संयुक्त निरीक्षण निकाय जो है इसी का बाहरी निरीक्षण निकाय है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। तो दोस्तों, कनिष्क ने किया था। दोस्तों, इसको घुमा करके भी पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में कहाँ पर हुआ था। तो कश्मीर में हुआ था, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन याद रखिएगा दोस्तों, कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और दोस्तों, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इसको याद रखिएगा। पहला जो हुआ था वो राजगृह में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा जो है दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था।
अगला दोस्तों, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है? तो दोस्तों अरावली पर्वत श्रेणियां जो है इसी के पश्चिम सीमा पर भारतीय रेगिस्तान है। दोस्तों इस तरह से आप देखेंगे जो राजस्थान वाला इलाका है, राजस्थान वाली इस तरह से अरावली पहाड़ी है और इसके पश्चिम वाले हिस्से में यहाँ पे रेगिस्तान है। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है। तो दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों ये कई बार पूछा गया है तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला दोस्तों, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी कांस्टेबल में 2 से 3 बार रिपीट किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों, निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो दोस्तों पैटागोनिया का जो पठार है पैटागोनिया, ये शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है, जो पैटागोनिया का मरुस्थल है। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये टफ भी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? तो दोस्तों इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और ये कई बार पूछा गया है, इकोनॉमी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य की पहल है। अगला दोस्तों, भारत में वस्तु व सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और दोस्तों जो लोग यूपी कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे होंगे इसे रट्टा मार जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वहां पे जीएसटी से एक बनता ही बनता है। अगला दोस्तों, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो घारापुरी द्वीप पर स्थित है। इसी घारापुरी द्वीप को ही दोस्तों आज वर्तमान में एलिफेंटा गुफा कहा जाता है, जिसे पुर्तगालियों ने नाम दिया है। और ये भी कई बार पूछा। और दोस्तों ये भी पूछता है कि एलिफेंटा गुफा किस राज्य में है? तो ये मुंबई में है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला दोस्तों, भारत में और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण के संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है वो कृषि का है। अगला दोस्तों, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो दोस्तों अवध साम्राज्य को इसने चेरी कहा था। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला दोस्तों, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था दोस्तों। और इसको भी याद रखिएगा कि जो रेलवे की हड़ताल हुई थी जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में, वो किस वर्ष हुई थी? तो 1974 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों, पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो दोस्तों 1853 में चलाई गई थी। और इसके पिछले वाले सेट में यही क्वेश्चन दोस्तों रिपीट किया हुआ है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो लोग चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुई थी। और याद रखिएगा कांग्रेस जो शामिल हुई थी दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुई थी। और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी, महात्मा गांधी जी गए थे यहाँ पे। और क्वेश्चन एक ये भी पूछता है दोस्तों कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन शामिल हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर साहब तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। और ये भी पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन कहां हुए थे? तो तीनों ही लंदन में हुए थे। ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी में स्थित है? तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। और ये भी पूछता है कि ये माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये असम राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्ति कला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्षों में अस्तित्व में है प्राचीन कहलाते हैं? जो 100 वर्ष पूरे कर चुके हैं वे प्राचीन कहलाते हैं। अगला दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI जो है आपका सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। और वर्तमान में भी यही है और ये कई बार पूछा गया है।
अगला दोस्तों, एशियाई बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये फिलीपींस देश में स्थित है। दोस्तों फिलीपींस देश की जो राजधानी है मनीला, इसी मनीला में ही स्थित है। तो अगर फिलीपींस न देकर के मनीला दिया है तो मनीला सही होगा, और ये कई बार पूछा गया है आरआरबी कांस्टेबल में भी। अगला दोस्तों, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। ये पूछ रहा क्यों कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज? इसलिए क्योंकि ऊंटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। अगला दोस्तों, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो दोस्तों वीके कृष्ण मेनन साहब ने उस समय उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। दोस्तों याद ये रखिएगा, भारत और चीन का युद्ध किस वर्ष हुआ था, आपसे ये भी पूछता है, तो 1962 में हुआ था। अगला दोस्तों, प्रसिद्ध संगाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो दोस्तों ये मणिपुर में आयोजित किया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट किया गया। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।